नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में द्रव अवस्था चैप्टर में द्रवों क्रिस्टलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्रव क्रिस्टलों के अध्ययन करने पर हमें ये ज्ञात हुआ है कि द्रव में अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। अणुओं के इन अरेंजमेंट के आधार पर हम द्रव क्रिस्टलों को दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है समेटिक द्रव क्रिस्टल और सेकंड है न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल। इसमें सबसे पहले आज हम समेटिक द्रव क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। समेटिक द्रव क्रिस्टल में अणु समांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह परतें एक दूसरे से एक नियमित दूरी पर बनी रहती हैं तथा यह परत एक परत के ऊपर दूसरी परत सरलता से फिसल या खसक सकती है। अतः समेटिक का अर्थ साबुनी सॉप लाइक के रूप में माना जाता है। इस प्रकार द्रवों के द्रव क्रिस्टलों में परतों की उपस्थिति इनमें क्रिस्टलीय संरचना की तरह होती है, परंतु यह क्रिस्टल संरचना से कुछ विकृत रूप में पाई जाती है। इसलिए परतों के बीच की दूरी ठोस क्रिस्टलों में परतों के बीच की दूरी से इनकी में पाई जाने वाली दूरी भिन्न होती है। हम समेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि समेटिक द्रव में क्रिस्टलों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला है समेटिक द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्य द्रवों के समान नहीं माना जाता है। इन द्रवों का प्रभाव परतों के रूप में होता है, अर्थात एक परत दूसरी परत के ऊपर खसकती है। सेकंड है विभिन्न परतों के खसकने का वेग सामान्य द्रव के समान नहीं होता है, इसलिए शांतता की डेफिनेशन इन पर लागू नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है समेटिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूट्रॉन प्रभाव लागू नहीं होता है। चौथा है समेटिक द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों के एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। अगला है इन क्रिस्टलों के द्रवों को यदि कांच की पट्टिका पर रख दिया जाए तो यह पट्टिकाओं पर फैलकर एक सिंडीनुमा संरचना बना लेते हैं, जैसा कि हमारे चित्र बी में दिखाया गया है। अगला है समेटिक द्रव क्रिस्टल में विषमदर्शिता पाई जाती है, यानी कि समेटिक द्रव क्रिस्टलों में समदर्शिता का नियम नहीं होता है, इनमें विषमदर्शिता पाई जाती है। समेटिक द्रव क्रिस्टलों के अणु एक अक्षीय यूनिएक्सियल होते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पाया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रकीर्णित विकिरणों की तरंग लंबाई परिवर्तित होती रहती है तथा अलग अलग ताप पर यह अलग अलग रंग प्रदर्शित करती है। यह थे हमारे समेटिक द्रव क्रिस्टलों में के गुण। अब हम समेटिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ उदाहरण देखते हैं कि किन किन द्रवों के अंदर समेटिक द्रव व्यवस्था पाई जाती है। इनमें है एन ऑप्टिकल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, जिनमें संक्रमण ताप जिसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा गलनांक 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड है
एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजाइड। इनका संक्रमण ताप 114 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 121 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। थर्ड है एथिल पैरा एजॉक्सी सिनीमेट। इसमें का संक्रमण ताप 140 डिग्री तथा गलनांक 249 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अब हमारा दूसरे टाइप का द्रव है न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं? न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के अणु भी समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सिमेट्रिक भी समांतर क्रम में थे, यह भी समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं जो कि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों में पाई जाती थी। अणुओं की व्यवस्था इरेगुलर यानी कि अनियमित होती है तथा द्रवों के अणुओं की गति के लिए सिमेट्रिक द्रवों की अपेक्षा यह अधिक स्वतंत्र होते हैं। न्यूमेटिक द्रव का अर्थ होता है श्रुतिल थ्रेड लाइट। ध्रुवीय प्रकार की उपस्थिति में इन द्रवों की संरचना का अध्ययन करके ज्ञात हुआ है कि इनकी संरचना थ्रेड लाइक पाई जाती है। अब है न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्य द्रवों के समान ही होता है, जो कि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्य द्रव के समान नहीं होता था, परंतु न्यूमेटिक का द्रवों का प्रभाव सामान्य द्रवों के समान होता है, अर्थात इनका प्रभाव सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा अधिक सरल होता है। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रभाव होता है, जो कि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के विपरीत है। हमने इसमें पहले पढ़ा था कि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रभाव नहीं पाया जाता है। श्यानता की सामान्य धारणा इन पर लागू होती है, परंतु श्यानता सामान्य द्रवों की अपेक्षा कम होती है। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों की तरह एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। आगे है न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में विषमदर्शिता पाई जाती है, परंतु सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा यह गुण इनमें कम होता है। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के अणु एक अक्षीय होते हैं, परंतु यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। अब है न्यूमेटिक द्रव एवं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के समान प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ उदाहरण। पैरा एजॉक्सी एनीसोल, जिसका संक्रमण ताप 116 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड है पैरा एजॉक्सी फिनटॉल, जिसका संक्रमण ताप 137 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 167 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। थर्ड है पैरा मेथॉक्सी सिनेमिक एसिड, जिसका संक्रमण ताप 170 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 186 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है डाइबेंजा डिमाइड, जिसका संक्रमण ताप 234 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 260 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉलेस्टिक द्रव क्रिस्टल। ऐसे द्रव क्रिस्टल होते हैं जिनका अधिकांश लक्षण न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान होते हैं, परंतु इनमें कुछ द्रव लक्षण सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों से भी दर्शाते हैं।
अतः इनकी संरचना सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के समान ही परत के रूप में पाई जाती है और इसलिए ये ध्रुवित प्रकाश में विशेष प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। ये नेमेटिक की तरह पतले द्रव होते हैं लेकिन सिमेट्रिक की तरह ध्रुवीय प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिसमें नेमेटिक एवं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं उन्हें कोलेस्टिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात ये दोनों द्रव क्रिस्टल नेमेटिक एवं सिमेट्रिक के बीच की कड़ी है। उदाहरण के लिए यदि हम कोलेस्टिक बेंजाइड लें जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस प्रकार यह अन्य यौगिक कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेट से कोलेस्ट्रॉल माइसिट्रेट तक होते हैं। अब है सिमेट्रिक और नेमेटिक दोनों लक्षण दर्शाने वाले यौगिक या मिश्रित द्रव क्रिस्टल। हम देखते हैं कि ठोस अवस्था में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर सिमेट्रिक द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर यह नेमेटिक द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में 3 तीक्ष्ण ताप होते हैं जिनमें 2 संक्रमण ताप तथा एक गलनांक ताप पाया जाता है। यानी कि यदि हम उदाहरण के रूप में कोलेस्ट्रॉल माइसिट्रेट के संक्रमण ताप हमने 72 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा इनका गलनांक बिंदु 83 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यदि हम देखें तो ठोस अवस्था से यह सिमेट्रिक द्रव अवस्था में चेंज होता है, फिर उसके बाद में नेमेटिक द्रव अवस्था और उसके बाद यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। ऐसे कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो 2 सिमेट्रिक द्रव प्रावस्था तथा एक नेमेटिक प्रावस्था द्रव अवस्था में से गुजरते हैं। इस प्रकार इनमें कुल 4 तीक्ष्ण ताप होते हैं जिनमें 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर तथा एक गलनांक होते हैं। अनेक उच्च कोलेस्ट्रॉल एस्टरों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल लें एथिल एनिसोल व पैरा अमीनो सिनेमेट में निम्न तापों पर 3 प्रावस्थाओं में होकर यह द्रव अवस्था में बदलता है। पहला है ठोस प्रावस्था, सिमेट्रिक प्रावस्था, सेकंड आएगा सिमेट्रिक प्रावस्था और नेमेटिक प्रावस्था और थर्ड है द्रव प्रावस्था जिसका टेम्परेचर दिया गया है 83 डिग्री सेंटीग्रेड, 91 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 118 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 139 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थे हमारा क्रिस्टलीय द्रवों का वर्गीकरण जिसमें हमने सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल तथा इन दोनों के लक्षण रखने वाले मिश्रित द्रव क्रिस्टलों के बारे में पढ़ा। नमस्कार।